चैप्टर 42 बबीता का हवेली से बाहर निकलना। इससे केवल उसका ही नाम खराब नहीं होता, बल्कि आरती की शादीशुदा जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, उसके ससुराल वाले बहुत इज्जतदार घर के थे। इस वजह से बबीता ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे उनकी नजर में उसका नाम खराब हो, उसकी रेपुटेशन खराब हो। आफ्टर ऑल, उसकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी का जो सवाल था। और वैसे भी तान्या के पिता की अरबों की जायदाद के आगे उसे इस छोटी सी हवेली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी तो बहुत कुछ था उसके पास, जो उसने धोखे से तान्या के पिता से हड़प लिया था। बबीता मन में तान्या पर हंस रही थी, सोचते हुए तो क्या हुआ अगर इस तान्या ने मुझसे ये हवेली छीन ली। बाकी की पूरी जायदाद तो मेरे ही नाम है। मैं भी देखती हूँ तान्या की बच्ची मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसके जिंदा रहते तो तान्या कभी उसकी जायदाद नहीं हथिया सकती, और वो सोचेगी कि उसने ये हवेली किसी भिखारी को दान दे दी। क्या फर्क पड़ता है, अभी तो अरबों की जायदाद बाकी है। बबीता अपनी शातिर मुस्कान लिए अपने चेहरे पर बहुत ही प्यारे से एक्सप्रेशंस के साथ उसे शो कर रही थी। उसकी शातिर मुस्कान ये बता रही थी कि अभी उसके पास बहुत कुछ है। इस छोटी सी हवेली की कीमत ही क्या थी उसके लिए। उसकी ये मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि वो उस तान्या के बारे में कितना बुरा सोच रही है। उसने तान्या के मुंह पर उसे 1000 बार भिखारी कहा था। तान्या उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी, पर इग्नोर करते करते तभी तान्या ने कहा, अगर आपका हो गया हो तो वो रहा दरवाजा, अब यहाँ से निकलो और मैं आपकी इस घर में अब और भी ज्यादा प्रेजेंस ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने अपनी गंदगी इस घर में बहुत फैला ली, आप यहाँ से चले जाओ या मैं धक्के मार के बाहर निकालूं, कैसा रहेगा? तान्या उसे चिढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और तान्या के टोन में उसका मजाक उड़ाने के साथ एक अजीब सी खुशी थी। खुशी इस बात की कि वो अपने मकसद के पहले स्टेप में कामयाब हुई थी। बबीता ने अपना कुछ कीमती सामान पैक किया, कुछ सामान तान्या के लिए भीख में छोड़ के जाने का सोचा, और बस इतना कराते कराते उसने अपने मन में कुछ प्लानिंग बना ली। वो अपने आप को कितना ही समझाने की कोशिश कर रही हो, पर उसके अंदर ही अंदर बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। बुरा इस बात का कि उसे अपनी हवेली छोड़ के जाना पड़ रहा है। बुरा इस बात का लग रहा था कि तान्या ने आज उसे उसके घर से निकाल दिया, और उसकी बेइज्जती हुई वो अलग। असलियत में घर तो उसका था। उसे तान्या को इस हवेली से बाहर निकाल देना चाहिए था, पर अभी हालात कुछ और ही कह रहे थे। जीतना तो दूर की बात, बबीता आज अपना पक्ष तक नहीं रख पा रही थी। ना उसके पास सबूत था, ना उसके पास कॉन्फिडेंस था, तो बस एक डर इस बात का कि कहीं उसके किए हुए गुनाह सबके सामने ना आ जाए। उसे हमेशा से पता था कि हवेली तान्या के नाम पर है, और उसे ये नहीं पता था कि इस हवेली के असली कागजात कहां पर हैं। और तान्या की याददाश्त चली गई थी, तो उसे लगा कि तान्या वापस कभी नहीं आएगी इस हवेली पर अपना हक जताने के लिए। तो फिर असली पेपर की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, उसने पीछे से कुछ नकली कागज जरूर तैयार करवा लिए थे, ताकि वक्त जरूरत वो अपना पक्ष रख सके। पर यहाँ सीन तो उल्टा ही पड़ गया। किसे पता था कि जैसे ही तान्या की याददाश्त वापस आएगी, वो उसे परेशान करने के लिए वापस आ जाएगी। थैंकफुली तान्या के पिता की डेथ अचानक हुई थी, जिससे वो कोई वसीयत नहीं बना पाए, और इसके लिए उसने चाल चल के किसी के बुरे या भले के बारे में नहीं सोचा। किसी तरह से सारी जायदाद उसने अपने नाम करवा ली थी। अब इतनी चाल चलने वाली माहिर बबीता घर के नकली पेपर ना बनवाए,
ऐसे कैसे हो सकता था? अगर तान्या के पिता की डेथ अचानक नहीं हुई होती तो शायद उसने ये घर के पेपर्स भी अपने नाम करवा लिए होते, बट बबीता को इसका मौका ही नहीं मिल पाया। जब वो अपना सूटकेस नीचे ला रही थी तो उसने देखा जैसे कोमल उस पर मन ही मन हंस रही हो। इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी बबीता ने अपना सूटकेस कोमल की तरफ फेंकते हुए कहा, उठाओ इसे और आओ मेरे पीछे, और हाँ, मेरा सूटकेस ध्यान से लाना। उतने में कोमल ने उसे हैरान होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं मेम साहब? हम कहीं जा रहे हैं क्या? तभी बबीता उसे जोर से चिल्लाकर कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, पर हाँ, वो जगह इस कचरे से तो बहुत ही अच्छी होगी। उसे तान्या को दिखाना था कि चाहे उसने ये हवेली बबीता से छीन ली हो, पर अभी भी उसके पापा की जायदाद पर सबसे ज्यादा उसी का राज था। अभी तो अरबों की जायदाद थी खर्च करने के लिए। कोमल जल्द ही सारे हालात समझ गई। उसने बहुत हिचक के साथ तान्या की तरफ देखा, जो उन दोनों को जाते हुए दूसरी मंजिल से देख रही थी, और जो कभी उसे छोटी मालकिन हुआ करती थी। छोटी सी तान्या बेबी आज वाकई बहुत बड़ी हो चुकी थी। तान्या के एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोमल वहां रुके या जाए। कोमल को बहुत दुख हुआ। उसके अंदर की आवाज कह रही थी कि उसके साथ मत जाओ, पर वहां वो उसी के साथ गई थी जहां उसका ज्यादा फायदा था। उसने आज भी शायद कुछ ऐसा ही किया। तभी कोमल अचानक से बबीता से कहती है, मेम साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी जाकर अपना सामान बांध कर लाती हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। कोमल अपने कमरे की तरफ भाग गई और जल्दी से उसने अपना सामान बांध लिया और वो उसे लेकर बाहर आई। जिस तरीके से बबीता की बेइज्जती हुई थी उसे और वहां नहीं रुका जा रहा था। कोमल का इंतजार करना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जैसे ही कोमल उसे आती दिखी वो उस पर चिल्लाने लगी, जल्दी करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये बोलकर वो मेन गेट की तरफ जाने लगी और पीछे से कोमल दो भरे हुए सूटकेस घसीट कर लेकर आ रही थी। सूटकेस शायद थोड़ा भारी था, इससे उसे घसीटने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बबीता दरवाजा खोलने को बोलने ही वाली थी कि तान्या ने उसे आवाज लगाकर कहा, 1 मिनट रुको भाई। बबीता चिढ़कर मुड़ी और उसने कहा, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें और कुछ नहीं देने वाली। तान्या सीढ़ियों से नीचे आकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखकर उसने कहा, तुम आज के बाद इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना, और हाँ, मेरे पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है मैं एक एक करके वापस लूंगी, और वो भी विथ इंटरेस्ट। बबीता उस पर हंसते हुए कहती है, अपने सपनों में। और हाँ, ये बात याद रखना कि आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है ना मैं इसे कभी नहीं भूलने वाली, और हाँ, तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगी। इस बात को याद रखना तान्या।